मंजू और मनीष दोनों पति पत्नी थे और एक पिज्जा की दुकान पर काम करते थे। एक दिन जब देर रात में वो दोनों काम खत्म करके जा रहे थे, तभी उनका बॉस उन्हें कहता है, सुनना तो जरा मंजू और मनीष, हमें अभी अभी एक पिज्जा केक का ऑर्डर आया है, तो तुम लोग उसे पूरा करके घर जाओ। क्या सर, पर इतनी देर हो गई है, 12 बजने वाला है। हाँ सर, और ये पिज्जा केक ये क्या है? देखो, तुम्हें पिज्जा से केक बनाना है और ये ऑर्डर का काम तुम दोनों को ही करना होगा। अगर तुमने कर दिया तो मैं तुम्हें सैलरी के साथ बोनस भी दूंगा। इतना बोलकर बॉस दुकान से निकल जाता है और मनीष मंजू सोच में पड़ जाते हैं। वो जल्दी से कई सारे पिज्जा बना लेते हैं और फिर उन्हें एक के ऊपर एक रख के पिज्जा केक तैयार कर लेते हैं। तभी मनीष उस घर का एड्रेस पता करता है जहाँ से वो ऑर्डर आया था। मंजू, ये घर तो यहाँ से काफी दूर है और इस पर यह भी लिखा है कि हमें वहां पहुंचने से पहले एक भी कॉल नहीं करनी है, बिना फोन किए ही ऑर्डर पहुंचाना होगा। उफ़ो, कैसे अजीब लोग हैं, कितनी अजीब अजीब सी शर्तें हैं इनकी। खैर जल्दी चलो, ये काम खत्म करके मुझे घर जाना है और सोना है। बड़ी तेज नींद आ रही है। मनीष और मंजू बाइक पर बैठकर निकल जाते हैं पिज्जा केक का ऑर्डर देने। जब वो लोग उस घर के बाहर पहुंचते हैं तो देखते हैं घर की लाइट्स ऑफ थी। उस घर के बगल में भी एक घर था और इस पूरे इलाके में सिर्फ यही 2 घर थे। ये क्या, कितना मनहूस इलाका लग रहा है ये। मनीष, छोड़ो ना मंजू, हमें क्या, तुम जल्दी से घर की डोरबेल बजाओ ना। मंजू डोरबेल बजा देती है, पर तभी उसकी नजर घर की नेम प्लेट पर पड़ती है और मंजू चौंक जाती है। अरे मनीष, जरा ये देखो, यहाँ तो रमेश तिवारी लिखा हुआ है। ये तो हमारे बॉस का नाम है ना शायद। अरे हाँ मंजू, सही कहा तुमने। तो क्या ये हमारे बॉस का घर है? पर हो सकता है एक ही नाम का कोई दूसरा आदमी यहाँ रहता हो। मंजू और मनीष बात कर ही रहे थे कि तभी घर का दरवाजा खुलता है और घर के अंदर से 4 चुड़ैलें बाहर निकलकर आ जाती हैं और मंजू और मनीष को घर के अंदर खींच लेती हैं। इसके बाद वो चारों घर के दरवाजे को अंदर से कई ताले लगाकर लॉक कर देती हैं और एक चुड़ैल तो मंजू और मनीष को रस्सियों से बांध भी देती है। ये क्या कर रहे हो? ये सब क्या चल रहा है? छोड़ दो हमें, जाने दो प्लीज। एक चुड़ैल जो कि सबसे ज्यादा तैयार थी और जिसने काफी सारे गहने भी पहन रखे थे, वो मनीष और मंजू की बातें सुनकर हंसने लगती है और उनसे कहती है, ये मेरा घर है और यहाँ पर मेरी यानी हम सब चुड़ैलों की किट्टी पार्टी चल रही है। वो पिज्जा केक तो बस एक बहाना था, हमें तो बस पार्टी के लिए इंसानों को खाना था। क्या, ये सब कैसे हो सकता है? यही तो हुआ है पागल औरत। अरे अब इससे बात करके वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो तुम लोग? हम वापस से अपनी किट्टी पार्टी शुरू करते हैं। इन दोनों को हम डिनर में खाएंगे थोड़ी देर बाद, वो भी इन्हें डीप फ्राई करके इनके भजिए बनाकर। हाँ चलो, आइडिया तो बुरा नहीं है। चलो फिर पहले हम लोग अपना पत्तों का गेम खत्म करते हैं। देखना भी तो है ना कि हम में से कौन जीतेगा। आखिर जीतूंगी तो मैं ही, आखिर ये मेरी किट्टी पार्टी जो है। और देखा तुम लोगों ने, मेरे पति ने हमारे डिनर का कितना अच्छा इंतजाम किया है। मजा ही आ गया। हाँ मानना पड़ेगा। इतना बोलकर चारों चुड़ैलें मंजू और मनीष को वहीं बंधा हुआ छोड़कर वापस रखी टेबल पर पत्ते खेलने लगती हैं। मंजू, अब हम क्या करें? कैसे बचाएं खुद को? पता नहीं मनीष, पर हमारे पास काफी कम समय बचा है। कुछ ही देर में ये चारों चुड़ैलें हमें डीप फ्राई करके खाने वाली हैं। मंजू, वैसे क्या तुम्हें याद है उस पहली चुड़ैल ने क्या बोला? क्या? अरे वो बाकी चुड़ैलों से कह रही थी ना कि उसकी इस किट्टी पार्टी के लिए खाने का इंतजाम, यानी कि हमारा इंतजाम उसके पति ने किया है। मंजू, हमें दुकान में बॉस ने ही ये ऑर्डर देकर आने को कहा था, और तो और इस घर के बाहर नेम प्लेट भी बॉस के नाम का लिखा था। कुछ समझी? हाँ मनीष, यानी कि उस चुड़ैल का पति हमारा बॉस है, यानी कि हमारे बॉस की बीवी एक चुड़ैल है। हाँ मंजू, याद है हमारी दुकान में काम करने वाले कई लोग गायब हो चुके थे। हरी बता रहा था ना कि वो लोग अचानक से किसी से बिना कुछ कहे काम छोड़कर गायब हो जाते और बॉस सबसे कह देता है कि उन्होंने काम छोड़कर कहीं और नौकरी कर ली। यानी कि ये दुकान में काम करने वाले कई लोगों को उस बॉस ने अपना शिकार बनाया है। पर अब हम करें तो क्या करें मनीष? और क्या इसका मतलब हमारा बॉस भी भूत है? नहीं, मुझे नहीं लगता। फिलहाल इस पूरे इलाके में सिर्फ 2 ही घर थे। इस घर में ये चुड़ैलें अपनी किट्टी पार्टी कर रही हैं और बगल में एक और घर भी है। मुझे लगता है बॉस वही होगा।
अगर तुम किसी तरह इन चारों का ध्यान भटका दो तो मैं बगल वाले घर में जाकर बॉस को पकड़ लूंगा और कुछ। ठीक है मनीष, पर वापस जरूर आना, मुझे यहाँ छोड़कर भाग मत जाना तुम। मनीष मंजू की रस्सी खोल देता है। मंजू जाकर चुड़ैलों के सामने खड़ी हो जाती है और उनसे कहती है, भला ये भी कोई किट्टी पार्टी है? अरे तुम लोगों को देखकर तो लग रहा है कि तुम लोग पहली बार किट्टी पार्टी कर रही हो। अरे तुम्हें किसने खोला और तुम्हें कैसे पता कि ये मेरी की हुई पहली किट्टी पार्टी है? अरे सब कुछ कितना फीका फीका सा है। हाँ हाँ, जब हम तुम्हारे भजिए बनाएंगे ना तब तो सारा फीकापन चला जाएगा ना। नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि तुम लोग चिट्स वाले गेम नहीं खेल रहे। सारी किट्टी पार्टियां चिट्स वाले गेम के बिना अधूरी होती हैं। चिट्स वाले गेम? हाँ हाँ, मैं जब जिंदा थी तब मैंने टीवी पर देखा था कि कुछ औरतें किट्टी पार्टी में कागज के चिट्स बनाती हैं और उस पर कुछ लिखकर एक कटोरे में डाल देती हैं। कुछ लिखकर नहीं, बल्कि हम लोग उन चिट्स में कई सारे अजीब अजीब से डेयर यानी कि खतरनाक या मजेदार काम लिखेंगे और जिसके हाथ में वो चिट आएगी उसे वो काम करना होगा। मंजू जब इसी तरह सब चुड़ैलों को अपनी बातों में उलझाए हुए थी, उतनी देर में मनीष खिड़की से कूदकर दूसरे घर की तरफ चल देता है। उधर मंजू चुड़ैलों को गेम सिखा रही थी। ये तो सुनने में मजेदार लगता है, ठीक है फिर यही खेलते हैं। हाँ तो मैं चिट्स बनाती हूँ, फिर तुम सब एक एक करके चिट इस कटोरे में से निकालना, ठीक है? सभी चुड़ैलें राजी हो जाती हैं और मंजू चिट्स बना देती है। सबसे पहले चौथी चुड़ैल कटोरे में से एक चिट निकालती है। अरे अरे क्या लिखा है उसमें, बताना तो जरा। हाँ हाँ बताओ जल्दी, क्या लिखा है? और इसमें तो लिखा है कि मुझे पंखे पर उल्टा लटकाना होगा और फिर तुम में से कोई एक पंखा चला देगा और मुझे 2 मिनट तक वहीं लटके रहना होगा। ये क्या बात हुई? ये मजेदार कहाँ हुआ? ये तो अजीब सा काम है। है ना मजेदार हमारे लिए? चलो अब तुम जल्दी से पंखे से उल्टा लटक जाओ, फिर मैं पंखा चला दूंगी। चौथी चुड़ैल मुंह बनाते हुए पंखे से उल्टा लटक जाती है और तीसरी चुड़ैल जाकर पंखा चला देती है, मगर 2 मिनट होने से पहले ही वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। पर बाकी सभी चुड़ैलें उसके ऊपर हंसने लगती हैं। ये तो गई। हाँ हाँ चलो मेरी बारी है, मैं निकालती हूँ चिट। जब तीसरी चुड़ैल चिट निकालती है तो उसमें लिखा था कि चुड़ैल को घर के बाहर जाना होगा और एक हरी बिल्ली ढूंढकर लानी पड़ेगी। है भला ये क्या काम हुआ? हरी बिल्ली भी होती है क्या? लिखा है तो होती ही होगी। अब अगर तुम्हें ये काम मिला है तो करना तो पड़ेगा ही। जाओ जाओ जल्दी जाओ और हरी बिल्ली ढूंढ कर लाओ, समझी? हाँ हाँ जाओ, और अब हमें आगे खेलने दो। इतना कहकर दूसरी चुड़ैल चिट निकालने लगती है और तीसरी चुड़ैल घर के बाहर चली जाती है। मंजू मन ही मन सोचती है, तो गई, बस अब इन दोनों से पीछा छुड़ाना है। पता नहीं ये मनीष कहाँ रह गया, काश ये जल्दी आ जाए। अरे अरे ये क्या? अरे तू अपने काले दांत फाड़ फाड़ के क्या हंस रही है? जल्दी बताना क्या लिखा है चिट में। इसमें लिखा है कि मुझे तुझे 100 थप्पड़ मारने हैं। मजा आ गया। क्या? ये क्या मजाक है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये मेरी किट्टी पार्टी है और यहाँ वैसा ही होगा जैसा मैं चाहूंगी। अरे नहीं, तूने ही तो कहा था कि सबको गेम खेलना ही पड़ेगा। ये तो चीटिंग हुई ना, मैं तुझे थप्पड़ मार कर रहूंगी। इतना बोलकर दूसरी चुड़ैल पहली चुड़ैल की तरफ बढ़ती है और दोनों की लड़ाई हो जाती है। दोनों को लड़ता हुआ देखकर मंजू खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश करती है, पर तभी पहली चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जादू से दूसरी चुड़ैल को खत्म कर देती है। बढ़िया आई थी मेरी ही किट्टी पार्टी में मुझे थप्पड़ मारने वाली। और तू कहाँ भाग रही है, इंसान की बच्ची? मंजू ये सुनकर बहुत डर जाती है और तभी वहाँ पर मनीष आ जाता है और मंजू को खिड़की से बाहर खींच लेता है। इसके बाद वो घर में आग लगा देता है। अरे 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 कोई तो बचाओ, अरे अरे मैं जल रही हूँ, कोई तो बचाओ मुझे, अरे बचाओ, मैं जल रही हूँ, बचाओ। ये सब क्या हो रहा है मनीष? पर मनीष कुछ कहता इससे पहले मनीष और मंजू का बॉस पीछे से दौड़ते हुए आता है और घर के अंदर खिड़की से कूद जाता है। बॉस और चुड़ैल दोनों ही अंदर आग में खत्म हो जाते हैं। मंजू मैं बताता हूँ, ये दोनों घर बॉस के ही थे। इस घर में पहले बॉस अपनी पत्नी के साथ रहते थे, पर एक दिन इसी घर में बॉस की पत्नी की मौत हो गई, जिसके बाद वो चुड़ैल बन गई
उसे इस घर से बहुत प्यार था, इसीलिए उसकी जान भी इसी घर में बसी थी। और अब जब मैंने चुड़ैल से पीछा छुड़ाने के लिए ये आग लगा दी घर पर, तो वो भी अंदर कूद गया।